टॉपिक इज अबाउट इमर्जन्स। इमर्जन्स होते क्या है? डेफिनेशन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट आर इमर्जन्स, दीज आर द लिक्विड प्रिपरेशंस बिटवीन टू इमिसिबल, ये लफ्ज़ आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है, इमिसिबल लिक्विड्स। ये एक लिक्विड प्रिपरेशन है दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच। दो इमिसिबल लिक्विड्स क्या होंगे? जो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, डिसॉल्व नहीं होते। उन दो इमिसिबल लिक्विड्स को अगर हम उठा करके एक मिसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको कहेंगे इमल्शन। तो जो दो लिक्विड्स होंगे वो किस तरह एक दूसरे के पास इंटरेक्ट करेंगे? एक ग्लोब्यूल के फॉर्म में होगा और दूसरा लिक्विड मुकम्मल तौर पर होगा। सपोज कीजिएगा कि आप ले लेते हैं पानी, तो पानी को गिलास में लेने के बाद आप उसको गिलास में पानी डालते हैं, फिर जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं तो ऑयल के कतरे आपको दिखाई देंगे इस तरह से। तो वो उनको ये यहाँ पर ग्लास में पानी के ऊपर तैर रहे होंगे, जिन्हें कहते हैं ग्लोब्यूल्स। ये ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो दो लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, उनमें से एक ग्लोब्यूल की शक्ल में होगा, दूसरा मुकम्मल लिक्विड सराउंड करेगा। जो ग्लोब्यूल की शक्ल में होगा फार्मास्यूटिकल ज़बान में उसे हम डिस्पर्स्ड फेज या इंटरनल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज या इंटरनल फेज। और जो लिक्विड मुकम्मल तौर पर लिक्विड होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है, उसको हम डिस्पर्जन मीडियम, कॉन्टिन्यूस फेज या फिर एक्सटर्नल फेज कहते हैं। अभी वही एग्जांपल मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ कि ग्लास में जो पानी है ये बहुत ज़्यादा है, तो जो ऑयल है वो इस कम्पेयर टू वाटर कम है। अभी ऑयल जो है ये इसके अंदर गया ना, तो इसीलिए ये ग्लोब्यूल के फॉर्म में तो होगा, लेकिन फिर ये अंदर गया, ये इंटरनल फेज बन गया। दूसरा ये कि ये फिर डिस्पर्स्ड होता है। डिस्पर्स का मतलब भी ये कि इधर उधर ये एक मुंतशिर फॉर्म में होता है। और फिर लिक्विड देखो, डिस्पर्जन मीडियम है, ये एक मीडियम है जो कि आपके दूसरे लिक्विड को डिस्पर्स कर रहा है, इसीलिए इसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। कॉन्टिन्यूस फेज क्या है कि ये भी उसका दूसरा नाम है। एक्सटर्नल फेज क्या हुआ? ये फिर इस आपके ऑयल के लिए एक एक्सटर्नल फेज शो कर रहा है अपने आप को। लेट्स कंटिन्यू। तो फिर अगर ये दूसरे में सॉल्व नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, तो फिर हम इसे सॉल्यूशन फॉर्म में कैसे लाते हैं, जिसको फिर हम इमर्जन कहते हैं। तो हम इसको कंबाइन कैसे करते हैं? उसके लिए हम एक तीसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं इमल्जेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट। ये वो चीज़ है जो इन दोनों लिक्विड्स को, जो ग्लोब्यूल के फॉर्म में है या जो सिंपल पूरा लिक्विड है, उन दोनों को आपस में मिलाता है, कंबाइन करवाता है, एक फिल्म लेयर बनाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमर्जेंट्स हमारे पास है जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। तो फिर क्या करते हैं, सिर्फ आप यहाँ तक ये समझे कि इमर्जेंट जो है, इमल्सिफाइंग एजेंट, ये एक लिक्विड जो था जो इमिसिबल था, दूसरा लिक्विड जो इमिसिबल था, उन दोनों को ऐड करने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग या तो इमल्जेंट कहते हैं या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं? इमल्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं डर्मेटोलॉजिकल, मतलब ये कि स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, और इंट्रावीनस प्रिपरेशंस में भी हम लोग इमल्जेंट्स को प्रेफर करते हैं, यूज़ करते हैं। इंट्रावीनस कौन से होते हैं? जो आप लोग यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, जो हाथ में लगाते हैं, मतलब ये कि इंजेक्शंस। फिर टाइप्स इसके कितने होते हैं? जनरली इसके दो टाइप्स हैं, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इनको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और टेस्ट कौन कौन से हैं। दो हमारे पास टॉपिक्स हैं, इनको कंबाइन करके एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक सिंपल एक लिटरल अंडरस्टैंडिंग हुई अबाउट इमल्शंस। होप सो इट मेक्स सेंस, and if you like the video, just please do have the comment like for that, and share it with your fellows.